बॉडी जो है डार्क हो गई है तो उसके लिए बेस्टेस्ट रेमेडी है। एक और चीज, शादियां तो सर्दी हो गर्मी हो होती रहती हैं, तो ये ब्राइड एंड ग्रूम्स दोनों के लिए बहुत अच्छा है। और वो मेरे वो भाई जिनको बहुत ज्यादा डार्क पैचेस हो जाते हैं, चाहे वो कलर कराने की वजह से हो, चाहे किसी भी बीमारी की वजह से हो, पिगमेंटेशन के लिए भी ये स्क्रब बहुत अच्छा है। और ये माइल्ड स्क्रब आप डेली भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नेचुरोपैथ, मेडिकल प्रैक्टिशनर, होम्योपैथी एंड हर्बोलॉजी में डॉक्टर बिल्किस। और आज मेरे फेवरेट फल के बारे में बात करेंगे, जो मेरे लिए जब कच्ची होती है तो कैरी से ज़्यादा मज़ा देती है मुझे, जब पक जाती है तो मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और ये आपकी सेहत को कैसे बेहतर बनाता है, एक दफ़ा के इस्तेमाल से तकरीबन 80% रिजल्ट आएगा, आपका सन टैन रिमूव हो जाएगा। इतनी बेहतरीन रेमेडी है और फलों में मुझे बहुत पसंद है। मैं बात कर रही हूँ खुबानी की। आप लोग जानते हैं मैं चित्राल से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मेरी बचपन की बड़ी यादें हैं, क्योंकि हमारे लिए कैरी होती थी कच्ची खुबानी। हम कच्ची खुबानी को जो है नमक लगा के इस्तेमाल करते थे और पिटते थे, क्योंकि अम्मा कहती थी कि खुबानी को जो है ना दरख्त पे पकने दो। इसकी गोंद भी बहुत अच्छी होती है। इस खुबानी की गोंद अगर आपको कहीं से मिले या आप लोग नॉर्दर्न एरिया जाते हैं, खुबानी के दरख्त पे जो गोंद होती है, प्लीज़ वो आप लोग कलेक्ट किया करें। उस वक्त खाएंगे, जिगर की गर्मी को दूर करता है, चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी गोंद को आप पानी में भिगो के रखें और उसको ऐसे ही लगाएं, उफ, उसका नेमुल बदल नहीं है। स्किन को रीजनरेट करने में खुबानी की गोंद आपकी बहुत मदद करती है। आप लोग जाएं नॉर्दर्न एरिया तो ज़रूर जमा कीजिएगा। चलिए हम रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक इमेजिंग 80% रिजल्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में आएगा आपका। अगर सन टैन की वजह से आपकी बॉडी जो है डार्क हो गई है तो उसके लिए बेस्टेस्ट रेमेडी है। एक और चीज, शादियां तो सर्दी हो गर्मी हो होती रहती हैं, तो ये ब्राइड एंड ग्रूम्स दोनों के लिए बहुत अच्छा है। और वो मेरे वो भाई जिनको बहुत ज्यादा डार्क पैचेस हो जाते हैं, चाहे वो कलर कराने की वजह से हो, चाहे किसी भी बीमारी की वजह से हो, पिगमेंटेशन के लिए भी ये स्क्रब बहुत अच्छा है। और ये माइल्ड स्क्रब आप डेली भी कर सकते हैं विद जेंटल हैंड, यानी कि हल्के हाथों से आप ये मसाज डेली भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले चीनी। पाकिस्तान चीनी भाई भाई होते हैं, लेकिन ये चीनी जो है खाने के लिए नहीं है, लगाने के लिए, ठीक है। मैंने तकरीबन 1 से 2 चम्मच डाला है। इसमें मैं जो है पल्प मैंने पहले से बना के रखा। अच्छा मैं आपको बताऊं, इसके ना बहुत सारे जो, अच्छा देखिए इसका टेक्सचर, मैंने चीनी ज़्यादा ली है और खुबानी कम, 1 चम्मच 2 चम्मच बस, ठीक है। अब यहाँ जो चीज़ें वो मैं बता देती हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप जो है कोकोनट ऑयल डालेंगे 1 से 2 चम्मच, सही है। और अगर बहुत ज़्यादा टैनिंग है और तो आप जो है इसमें दही भी शामिल कर सकते हैं। अगर टैन बहुत है, बॉडी बहुत ज़्यादा डार्क हो रही है तो, और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं तो, और अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसमें मुल्तानी मिट्टी शामिल कर सकते हैं। अगर सारे मसले हैं तो ये तीनों चीज़ें भी आप एक साथ डाल सकते हैं, ठीक है। ये मैं अपने लिए बना रही हूँ तो मैं आपको बताऊँ, मुझे 2 चीज़ों से ही फ़र्क पड़ जाएगा। ये देखिए योर मॉडल, ये मेरे हाथ देख लीजिए, ये और स्क्रब करने का तरीका, ठीक है। ये स्क्रबिंग है। 5 मिनट तक जो है आपने जेंटल मसाज करनी है, सही है। और फुल बॉडी पे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज विद जेंटल हैंड मसाज करनी। इसी तरह चेहरे पे करना है तो भी जेंटल मसाज करना है, ठीक है। अच्छा, खुबानी की बहुत सारी किस्में होती हैं। एक खुबानी होती है बिल्कुल जब वो सूख जाती है पाउडर बन जाती है, उसको तोड़ो ना पाउडर की तरह हो जाती है, उसमें बिल्कुल भी जैसे फाइबर नज़र नहीं आता, तो वो भी बहुत अच्छी होती है। जो मैं अपनी ब्यूटी वगैरह के लिए, अपनी ब्यूटी नहीं, कुछ कस्टमाइज चीज़ें बनाती हूँ तो उसमें मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। ये देखिए, जितना चीनी इसके साथ आपकी बॉडी में मेल्ट होगा, इतनी ही आपकी जो है डेड स्किन भी ख़त्म हो जाएगी और स्किन शाइन भी करेगी। अब ये हो गया, अब मैं इसको रिमूव करती हूँ, ठीक है। धोया नहीं है, देखिए सिर्फ रिमूव किया है।
आपको दिखाने के लिए, कोई कट नहीं है। ये सारे हर्बल शैम्पू बनाती थी तो उसमें हाथ डालती थी, तो उसके बाद मैं ये करती हूँ ना तो इससे बड़ा लाइट हो जाता है। देखें अब यहाँ क्या, ये साफ हो गया, यहाँ पर है, इसको इस तरह कर करके मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये लोगों के चेहरे पे पिगमेंटेशन होती है, लेकिन आंवला की वजह से और कुछ हर्ब्स ऐसे थे जिन्होंने मेरी स्किन पे जो है ये स्टेन छोड़ दिया है। ये देखें यहाँ आपको बहुत साफ नजर आ रहा है। अब मैं इसको, हालांकि मैंने ज्यादा नहीं किया, मैं करूंगी तो एकदम साफ हो जाएगा। ये मैंने रिमूव किया, ठीक है, ये देखें फर्क आया, लेकिन इससे बेहतर हो जाती है ओबियस जब स्किन आती है। तो अभी मैंने इसीलिए नेचुरल ग्लो जो है बनाया है आप सबके लिए, जो आपको इंटरनली ग्लो करने में आपकी मदद करेगा, जिसमें ज़ाफ़रान, जिसमें छोटी इलायची, बादाम, मलबरी, बरबरी, सी बकथॉर्न, मिश्री, अनार के फूल एंड मैनी मोर। उसको दूध के साथ पीने का इतना मज़ा आता है, आप उसको इस्तेमाल करें तो आप खुद मुझे रिजल्ट बताएंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो मैं बना रही हूँ, खुबानी को आप एज वाली स्किन पे एंटी एजिंग कैसे इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके लिए मैंने लिया यहाँ से चम्मच सिर्फ खुबानी, ठीक है। दूसरा इंग्रेडिएंट है दही। दही में प्री एंड प्रोबायोटिक होता है, वो आपके स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये मेरी बहनें रात को एज अ क्रीम लगाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, आपकी स्किन स्ट्रेच होगी और आपका बड़ा अच्छा सा एक, मतलब आधे 1-2 घंटे के लिए लगा के रखें। पहले पैच टेस्ट कर लें, फिर आधा 1 घंटा लगा के रखें, बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं। देखिए ये देखें इस तरह, और ये देखिए इसको एज अ क्रीम लगाएं। अब बहुत सारे मेरे शरारती नेचुरलाइज फैमिली है तो वो बोलेगी कि ना इससे चींटियाँ आ जाएंगी, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सही है, मैंने सिर्फ 1 ड्रॉप लिया है और इसको मैंने लगाया है, ठीक है। और इसी तरह पूरे चेहरे पे लगाएं, गर्दन नहीं भूलिएगा, और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। और खुबानी का तेल हम लोग सर पे भी लगाते हैं, डार्क सर्कल्स के लिए जो है कड़वे बीज जो होते हैं वो लगाने के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। पीने के लिए तो वैसे अच्छा है, वैसे इसके एप्रिकॉट कर्नल यानी कि एप्रिकॉट के बीज आप खुदारा ना फेंके, आपने उसको तोड़ना है, खाना है। ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। एक आध बीज अगर कड़वा आ जाए ना तो उसको थूके नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि अपने मीठे बीज जो होते हैं उसमें हम कड़वे बीज कुछ डाल देते हैं, तो वो मीठा कड़वा होता है, लेकिन उससे एकदम से कड़वे बीज जो है वो नुकसान भी दे सकते हैं कुछ फूड कॉम्बिनेशन की वजह से। लेकिन जब आप खुबानी खा रहे हैं, खुबानी के एक आध बीज उसमें जो कड़वे आ रहे हैं और जो मिठास है, उन दोनों को मिक्स करके जब खाते हैं तो आपका लीवर डिटॉक्स होता है और आपके गट में B12 बनना शुरू होता है, ठीक है। और इंशाल्लाह आगे मैं अपनी बहनों के लिए बहुत सारे इनामात, उसके साथ कुछ ब्रांड्स हैं कपड़ों के, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप 0300-280-7243 पर अपने मसाइल जो है ना व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कॉल करते हैं तो कॉल रिसीव इसलिए नहीं होती कि आप व्हाट्सएप करें तो आपको जवाब मिल जाता है। आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह गफूरुर रहीम आप लोगों को औलाद के गम से, शयातीन के शर से, हासिदीन की हसद से मुझ समेत महफूज रखे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।